बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 और 25 का जो है वो बजट जो है वो आने वाला है। उसके लिए IMF जो है वो हमारे इनके साथ बैठ के वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम के साथ बैठ के जो है वो उसके ऊपर बातचीत कर रहा है। इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो प्रॉपर्टी से रेलिवेंट है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस जो है उनको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, FBR रेट्स को जो है इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, इसकी परसेंटेज को इंक्रीज, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। इसके अलावा जो है गेन टैक्स जो है उसमें जो है जिनको लोगों को छूट दी गई है वो मराद भी जो है वो ख़त्म की जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने लगा। मेरे पास कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मराद की बात कर लेता हूँ। जिन लोगों को ये मराद दी जा रही है वो कौन लोग हैं? वो ब्यूरोक्रेसी है या फिर वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी से अलॉटेड जिनको भी वो प्रॉपर्टी मिलती है, या वो ब्यूरोक्रेसी वहाँ से उनको जो भी प्रॉपर्टीज़ मिलती है जब उसको सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो है ये चीज़ें जो हैं जिसको हम कहते हैं गेन टैक्स वो देना पड़ता है। तो उन लोगों को नहीं देना पड़ता, इन लोगों के लिए ये एग्जेम्प्ट किया गया। अभी 7E टैक्स भी इनको एग्जेम्प्ट किया गया। तो ऐसा नहीं हो रहा। पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूँ। नंबर 2 जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू ज़रूर इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि आप अगर 1 करोड़ रुपया उसकी FBR वैल्यू थी तो वो शायद 1.5 करोड़ हो जाए, जिसकी 2 करोड़ थी तो शायद वो 2.5 करोड़ या 3 करोड़ के लगभग जो है वो हो सकती है। अब वो इंक्रीज़ होगी, वो कितनी होगी ये नहीं मुझे आइडिया सही, लेकिन इसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। लेकिन जो उसकी परसेंटेज है 3%, वो ऑलरेडी उसी तरीके से आप पे करेंगे। तो उससे ऑब्वियसली ये फ़र्क पड़ेगा कि जो आप एक्सपेंस आप कर रहे थे प्रॉपर्टी का, जैसे आप लेट्स सपोज पहले आप 1 कनाल का प्लॉट लेते थे फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर तो 6 लाख रुपए आपका एक्सपेंस होता था, तो अब हो सकता है कुछ 7.5 हो जाए या 8 लाख रुपया हो जाए। वो ये वैल्यूज़ जो है ये बढ़ जाएगा, आपका एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इससे ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता है। ज़ाहिर है 1-2 लाख रुपए आपके एक्सपेंस जो है प्रॉपर्टी को बाई करने में, फिर इसी तरीके से सेल करने के ऊपर भी आपके साथ ये होगा। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो वो ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो वो ये ज़रा सोच समझ के ये करेंगे। अब आपने ये सुना होगा कि दुबई लीग के अंदर जो है वो 2400 अरब या 2600 अरब डॉलर जो है वो पकड़े गए हैं, जो जिन लोगों के यार वो पाकिस्तान से पैसा जो है वो बाहर गया हुआ है। ज़ाहिर है मामला ये भी प्रॉपर्टी का है, तो इसलिए हमारे पास इसके मुतालिक भी थोड़ी सी न्यूज़ थी, तो वो भी मैं आपको बता दूं। ये 2 किस्म के जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहाँ पर, हर जगह ही होती हैं। तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टीज़ जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, अभी वो डेवलप नहीं हुई, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो इंस्टॉलमेंट्स दी जा रही हैं, उसका तो डाटा ही लीक नहीं हुआ। ये तो वो डाटा लीक हुआ है जो कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशंस खड़ी हुई हैं और उन्होंने रेंट आउट की हुई हैं, तो उनकी वो सारा का सारा डाटा लीक हुआ है। तो उसके बारे में वो कहा जा रहा है कि ये 1100 अरब या 1200 अरब डॉलर की जो है ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं आपको वो भी डाटा आपके साथ इसके साथ शामिल कर लूँ तो ये तकरीबन 2300-2400 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं पाकिस्तानियों की दुबई के अंदर हैं, जो कि 90% वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ब्लैक मनी के ज़रिए जो है पैसा भेजा गया और उन्होंने वहाँ पे जाके ये प्रॉपर्टीज़ बाय की हैं। अब ये कौन लोग हैं? ये मैं और आप जैसे लोग तो शायद नहीं हो सकते। ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी है हमारी, और वो जो एलीट क्लास है वो है। तो इनके बारे में वो सारा कुछ आपने डॉन लीक्स भी पढ़ ली हुई है। डॉन में मैंने ये सारी न्यूज़ जो है वो देख ली थी न्यूज़ पेपर में भी, तो उनके नाम भी आ गए, वो सारा उनके बारे में भी आ चुका हुआ है। अब ये आंसरेबल हैं या नहीं है, या किसके आंसरेबल हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और शायद ये आंसर नहीं करेंगे, ना ये पैसा जो है ये वापस पाकिस्तान में आने लगा है। तो मैं आर्मी चीफ से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और चीफ जस्टिस साहब से कि सर ये मिल के आप ये कुछ करें, और ये जिन लोगों के ये पैसे जो हैं ये हमारे ही पैसे हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, और यहाँ से ये लोग जो हैं जायदादें बाहर बना बैठे हैं सारी की सारी, और ये पैसा यहाँ पे रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट होना था या यहाँ की इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट होना था, यहाँ के लोगों को इससे फ़ायदा होना था, जबकि ये दुबई में लोगों को जो है दुबई के उनको जो है वो फ़ायदा किया, इंडिविजुअल्स को फ़ायदा किया गया। तो मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि सर ये आप ख़ुद इस चीज़ का नोटिस लें और इनको पकड़ें और इनका एहतसाब करें, बल्कि कड़ा एहतसाब करें, और ये पैसा पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर लेकर आएँ ताकि हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर हो सके। हम 1.1 अरब डॉलर के लिए IMF से बजट बनवा रहे हैं सर। अगर हमारे अपने पास इतना पैसा है तो हम ये कर सकते हैं। तो
तो सर प्लीज़ आप कोशिश करें कि ये सारा पैसा जो है वो हमारे, और आप ही कर सकते हैं सर, अगर आप नहीं कर सकते तो सर ये नहीं हो सकता कि ये ना आए, और अगर आप करेंगे तो सर दुआएं बस आपको मिल सकती हैं। देख लें, लेट्स सी कि आप क्या कर सकते हैं। DHA लाहौर के अंदर बहुत सी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अगर 1 करोड़ के बजट में कोई प्लॉट देखना चाह रहे हैं जो पोजीशन भी है, यहाँ पे आपने घर बनाना है, तो फेज़ 8 है, वाई ब्लॉक है। इसके अलावा फेज़ 8 का IVY ग्रीन है, फेज़ 9 टाउन है, और फेज़ 9 प्रिज्म है जो R ब्लॉक है, जहाँ पे पोजीशन प्लॉट है, वहाँ पे आप ये घर भी बना सकते हैं। 10 मरला की कैटेगरी में भी यही सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप 1.5 से पौने 2 करोड़ के बजट में आप ये सारे घर बना सकते हैं। अभी भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और तीसरी और सबसे आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होने लगी है। इसके 2 मेजर रीज़न हैं। कतर के साथ और सऊदी अरबिया के साथ जो है वो MOU साइंस हो रहे हैं, जिसके अंदर वो जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और IT के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो इससे मेरा ख्याल है कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे यहाँ की मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और IT में सेक्टर्स के अंदर भी और रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर भी। अब इसके अलावा जो है वो एमनेस्टी के मतलब भी कहा जा रहा है। बिल्कुल जी, एमनेस्टी आ रही है और ये एमनेस्टी दी जाएगी, और ये एमनेस्टी जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर दी जाएगी। बेसिकली कोई घर बना रहे हैं आप, बिल्डिंग बना रहे हैं, प्लाजाज बना रहे हैं, या कोई अपार्टमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसके ऊपर एमनेस्टी दी जाएगी, और उसमें आप अपना जो है वो जो आपके पास डिक्लेयर मनी नहीं है वो आप इसके अंदर इंजेक्ट कर सकेंगे। वो आपको कोई परसेंटेज बता देंगे, तो उसमें आप उस तरीके से वो कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा हेल्दी साइन होगा। उसकी वजह से फिर अगेन रियल एस्टेट के अंदर बेहतरी आ सकती है, और मुझे ऐसा लगता है इसी साल के अंदर नवंबर और अक्टूबर, इस 2 महीनों के बाद आप रियल एस्टेट के अंदर बड़ी बेहतरी देखेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। और जहाँ बेहतरी नहीं आएगी वो तमाम के तमाम वो सेक्टर जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं, वहाँ पे शायद बेहतरी ना आ सके। जैसे आपको पता है कि ये लाहौर सिटी, मेरी सिटी, उसकी सिटी, और फलाना टाउन, ये टाउन, वो बेशुमार ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट बेचते हैं। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ को वो प्लॉट बेचा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे शायद कोई वो ना आ सके, बेहतरी ना आ सके। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर एक दफ़ा मशवरा कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।